ब्लिस ब्लिस के बाउंडलेस मिल्की ओशन ओशन में क्षीर सागर में एक ऐसी जगह है जो टाइम टाइम और स्पेस स्पेस से परे है। यहाँ सुप्रीम सुप्रीम लॉर्ड लॉर्ड विष्णु सर्पेंट किंग किंग शेषनाग पर शांति से रेस्ट करते हैं। यह सिर्फ सोना नहीं है, यह योग निद्रा है, एक ऐसी कॉन्शियस स्लीप स्लीप जहां भगवान कॉस्मोस को ड्रीम करते हुए बनाते हैं। भगवान के बगल में पूरे डिवोशन के साथ देवी लक्ष्मी बैठी हैं, उनके कमल जैसे पैरों की मालिश कर रही हैं। उनकी सेवा उनके बाउंडलेस लव का एक ब्लिसफुल एक्सप्रेशन है। इस डिवाइन प्ले को एक हम्बल कछुआ देख रहा था जो एक एंशिएंट लॉन्गिंग से भरा था। दिन ब दिन वह ऊपर देखता रहा, एक कनेक्शन, एक सर्विस के पल के लिए तरसता रहा। वह एक ऐसे टच की विश कर रहा था जो उसे बर्थ और डेथ के साइकिल से लिबरेट कर सके। कछुआ इस कॉस्मिक लीला का एक साइलेंट स्पेक्टेटर बन गया। उसने लक्ष्मी की आंखों में लव देखा, शेषनाग के फॉर्म में स्टेडफास्टनेस देखी और विष्णु के फेस पर सीरीन स्माइल देखी। इस साइट ने उसे डिटर्मिनेशन से भर दिया। उसने सोचा, अगर वे भगवान की इतनी इंटीमेटली सेवा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये पावरफुल थॉट एक जर्नी का सीड बन गया जो युगों तक चलेगी। भगवान की आंखों में सबसे छोटे क्रिएचर जिसके पास प्यूरेस्ट हार्ट है, उसे एक ऑनर की जगह मिलती है। कछुए की डिजायर सिंपल फिर भी प्रोफाउंड थी। उसकी जर्नी शुरू होने वाली थी। प्योर डिवोशन की पावर का एक टेस्टामेंट। कछुए का दिल एक सिंगल डिजायर से भरा था, भगवान के पैरों को छूना। उसका मानना था कि एक सिंगल टच उसे मोक्ष अल्टीमेट लिबरेशन देगा। करेज के साथ उसने ओशन फ्लोर से अपनी जर्नी शुरू की, डिवाइन लाइट की ओर तैरते हुए। करंट्स एक चैलेंज थे, लेकिन उसका डिटर्मिनेशन अटल था। वह दिन रात तैरता रहा। उसका मन विष्णु के कमल जैसे पैरों पर फोकस था। उसका धीमा ऊपर चढ़ना एक पिलग्रिमेज था, फेथ की पावर का एक टेस्टामेंट। फाइनली वह सरफेस पर पहुंच गया, पहले से कहीं ज्यादा करीब। एक फाइनल पुश के साथ वह शेषनाग के डिवाइन काउच की ओर तैर गया। लेकिन जैसे ही वह उन तक पहुंचने वाला था, एक जेंटल हैंड ने उसे रोक दिया। वह मां लक्ष्मी थी। उनका मैसेज क्लियर था, टाइम अभी सही नहीं है। निराश लेकिन हारा नहीं, कछुए ने फिर कोशिश की। इस बार शेषनाग ने उसे धीरे से दूर धकेला, कॉस्मिक प्लान को समझते हुए। धैर्य रखो प्यारे, वह कहते हुए लग रहे थे। भगवान ने तुम्हारे लिए एक स्पेशल रोल रखा है, एक स्पेशल सर्विस जो हमेशा याद रखी जाएगी। कछुए को दुख हुआ, लेकिन उसका फेथ नहीं डिगा। वह समझ गया कि उसकी जर्नी अभी खत्म नहीं हुई थी। रिजेक्शंस ने कछुए की डिवोशन को खत्म नहीं किया। उन्होंने उसे स्टील की तरह मजबूत किया। उसे एहसास हुआ कि सर्विस की उसकी डिजायर को पेशेंस के थ्रू प्यूरिफिकेशन की जरूरत थी। उसका इंतजार करना एक तपस्या बन गया, एक साइलेंट मेडिटेशन। उसने सीखा कि ट्रू डिवोशन भगवान की ग्रेस के अनफोल्ड होने का इंतजार करना है। उसकी कोशिशें पूरी तरह से रुकी नहीं। हर रिजेक्शन एक लेसन था। उसे सिखा रहा था कि सर्विस एक गिफ्ट है जो भगवान देते हैं। युग बीत गए, कॉस्मिक साइकिल्स घूमते रहे। कछुए की आत्मा बार रिबॉर्न हुई। हर लाइफ उसकी लंबी वेट का एक नया चैप्टर थी। विभिन्न लाइफ टाइम्स के थ्रू उसकी जर्नी एक पिलग्रिमेज थी जो होप से सस्टेन थी। अनगिनत बर्थ्स के थ्रू उसकी डिवोशन प्योर अनकंडीशनल लव में मैच्योर्ड हुई। वह समझने लगा कि ट्रू सर्विस वह है जो डिवोटी देता है। वह अब मोक्ष के बारे में नहीं सोचता था, बल्कि सर्विस का चांस पाने के लिए प्रे करता था। पर्सपेक्टिव में यह शिफ्ट क्रूशियल था। यह उसकी आत्मा का फाइनल प्यूरिफिकेशन था। उसे उसके सबसे इंपॉर्टेंट बर्थ के लिए तैयार कर रहा था। यूनिवर्स इस पल का इंतजार कर रहा था। कछुए की जर्नी अपनी डिवाइन कल्मिनेशन तक पहुंचने वाली थी। उसकी आत्मा अपनी डेस्टिनी रोल के लिए तैयार थी।
त्रेता युग की शुरुआत के साथ भगवान राम अयोध्या के राजकुमार बनकर पृथ्वी पर अवतरित हुए। गंगा के तट पर एक साधारण नाविक परिवार में केवट का जन्म हुआ, एक विनम्र आत्मा जिसकी आत्मा में प्रभु के लिए अनकहा प्रेम था। केवट बड़ा हुआ, नदी से गहरा रिश्ता बनाते हुए लोगों को गंगा पार कराना उसका जीवन बन गया। हर चप्पू के साथ वह भगवान का नाम जपता था, अनजाने में अपनी भक्ति को निभाता रहा। एक दिन राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान गंगा तट पर पहुंचे, जहां केवट अपनी नाव के पास खड़ा था। केवट ने राम के कमल जैसे चरण देखे और जान गया उसकी प्रतीक्षा पूरी हो गई है। उसका दिल प्रेम से भर उठा। यही वह क्षण था जिसके लिए वह जन्मा था। जैसे ही राम, सीता और लक्ष्मण पास आए, केवट का दिल भावनाओं के तूफान से भर गया। ब्रह्मांड के स्वामी उससे एक साधारण नाविक से सेवा मांग रहे थे। राम ने अपनी सौम्यता और मधुर मुस्कान के साथ कहा, भैया, क्या तुम हमें नदी पार करा दोगे? ये शब्द साधारण थे, लेकिन केवट के लिए वे सबसे मधुर संगीत थे जो उसने कभी सुना था। प्रभु ने उसे भैया कहकर पुकारा। केवट की आंखों में आंसू आ गए। वह झुक गया, उसका पूरा अस्तित्व भक्ति में कांप उठा। उसे पता था कि यह केवल नदी पार कराने का अनुरोध नहीं था, यह वही दिव्य बुलावा था जिसकी वह युगों से प्रतीक्षा कर रहा था। एक प्राचीन वचन की पूर्ति थी। लक्ष्मण, जो हमेशा व्यावहारिक थे, आगे बढ़े और केवट से नाव लाने को कहा, लेकिन केवट अपने प्रेम की दुनिया में खोया हुआ वहीं खड़ा रहा। उसने हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों में एक अनोखी और सुंदर जिद थी। उसने कहा, प्रभु, मैं आपको और आपके पूरे परिवार को खुशी खुशी पार ले जाऊंगा। यह नाव आपकी है, यह जीवन भी आपका है, लेकिन मेरी एक शर्त है। भगवान के सामने शर्त। लक्ष्मण उसकी इस बात पर चौंक गए, लेकिन राम, जो अपने भक्त के दिल को जानते हैं, बस मुस्कुरा दिए। उन्हें पता था कि यह अहंकार नहीं, बल्कि शुद्ध और निर्बाध प्रेम की भाषा है। वे धैर्यपूर्वक केवट के दिल की बात सुनने लगे। भक्ति की इस सुंदर लीला को देखकर भगवान राम गहरे स्नेह से मुस्कुराए। वे अपने भक्त के मन को भली भांति समझते थे। उन्होंने केवट से कहा, भैया, तुम्हारा डर एकदम जायज है। उपाय क्या है? केवट ने विनती की, प्रभु, कृपया मुझे अपने चरण धोने की अनुमति दें, इससे पहले कि आप मेरी नाव में चढ़ें। मैं आपके चरणों की सारी जादुई धूल धो दूंगा ताकि मेरी नाव सुरक्षित रहे। उसके आंसू गंगा जल में मिलकर एक पावन संगम बना रहे थे, प्रेम, भक्ति और अनुग्रह का संगम। जब सीता ने केवट को अंगूठी देना चाहा, केवट ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा, प्रभु, मैं लोगों को नदी पार कराता हूं, आप संसार सागर पार कराते हैं। आज मैंने आपको पार कराया है, जब मेरी बारी आएगी आप मुझे पार करा देना। इस साधारण कथन में उसकी भक्ति और प्रेम की गहराई झलकती है। भगवान हमारे पद या धन नहीं, केवल दिल के प्रेम को देखते हैं। भक्ति का मार्ग सबके लिए खुला है।